गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे जो अर्बन सेटलमेंट्स में लोग फेस करते हैं। सारे टाइप के प्रॉब्लम्स देख लिए हमने, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, जो भी है, पॉपुलेशन रिलेटेड। अब एक खास प्रॉब्लम जिसके कारण प्रॉबेबली सिर्फ शहर नहीं, आसपास के वातावरण, पूरे देश, पूरी दुनिया, इनफैक्ट पूरी पृथ्वी, पूरी अर्थ इफेक्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वी नो दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु टर्न टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छी लाइफस्टाइल, आजीविका जिसे कह सकते हैं हम लोग, उसके लिए। अब ये जब बड़ी सी पॉपुलेशन शहरों में अक्यूमुलेट होती है, ये बहुत ज़्यादा डिस्पोजल भी निकालती है, वेस्टेज भी क्रिएट करती है। सीवरेज फैसिलिटीज़ इनको चाहिए। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना सामान यूज़ करेंगे, उतना वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, मेंटेनेंस होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में ये मिलता नहीं। अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। गौरतलब है कि इंडिया में लोग जागरूक हो गए हैं, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं दोस्तों जहां पर आज भी बेसिक कम्युनिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। पीपल नीड टू गो अहेड एंड इंक्वायर दैट व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट दे कैन अवेल, बिकॉज डायरेक्टली दे कांट सी एनीथिंग हैपनिंग अराउंड देम। एंड दिस इज व्हाट हैपन्स। ये जो बड़ी पॉपुलेशन रहती है, ये बहुत बड़े एरिया में वेस्टेज भी क्रिएट करती है, लेकिन इस वेस्टेज को किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, ये प्लानिंग गवर्नेंस के पास नहीं रहती है अक्सर। एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है शहरों में। एज द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स इंक्रीज, वेरियस कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ बढ़ती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट भी आता है, और उन लोगों का रहना भी आता है जो उन फैक्ट्रीज या उन कमर्शियल हब्स में एज वर्कर्स काम करते हैं। वो लोग तो वेल टू डू फैमिली से नहीं रहते। व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट बिल्डिंग स्लम्स, दे स्टार्ट बिल्डिंग शैंटी और इलीगल एरियाज एंड स्टार्ट लिविंग देयर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया। जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। दोस्तों सेम चीज़ होती है। ये जो फैक्ट्रीज होती है और ये जो स्मॉल टाउन एरियाज जो रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर पीपल स्टार्ट यूजिंग ट्रेडिशनल फ्यूल्स। फैक्ट्रीज में कोई सा भी फ्यूल यूज़ होता है, लेकिन ट्रेडिशनल फ्यूल्स और कमर्शियल फ्यूल के बाद में भी एक चीज़ जो क्रिएट होती है वो होता है पोल्यूशन। इट इज़ डन, ये होता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता ज़रूर है, लेकिन इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। Go to any river system today, go to any river of India, you will probably find 70 to 90% rivers of India being polluted due to these industrial wastes, or people simply just discarding of their wastage into the rivers. It has been done since centuries, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। Environmental problems create होने लग गए हैं। I personally remember visiting the river Yamuna, sacred one. The water was black, my friends. I took a ferry ride and I found the water black, filled in with chemicals and shards of mud. There were tiny particles of mud available out there, and the water, as it seems to be blue in our paintings, in our imagination, was totally black and murky. एक और प्रॉब्लम दिखती है शहरों में दोस्तों। जनसंख्या तो बढ़ रही है, हमने देखी थी वर्टिकल ग्रोथ हो रही है शहरों की। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े टाउनशिप्स क्रिएट हो रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 15th फ्लोर, कहीं कहीं तो आप 80 फ्लोर ऐसी सब बिल्डिंग्स देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू होने लगी है। ये जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ये जो टाउनशिप्स बनती है दोस्तों, दे आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, सीमेंट की इमारतें होती है दोस्तों। और यहाँ पर
टेम्पररी हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। जो एटमॉस्फेयर में, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में एक एयर का मोशन रहता है, जो एक स्मूथ फ्लो बनता है, दैट फ्लो इज ऑफ्टन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू दीज पॉकेट्स। ये हीट वेव को कैच कर लेते हैं, वहां पे हीट सराउंड होने लगती है। अक्सर आप खुले रोड से जब बिल्डिंग्स के रिहायशी एरिया में घुसते हैं, वहां ज्यादा उमस फील होती है। Talk to me about it. When you roam out in Bombay, you need to take bath twice or thrice in a day. अब एक मेजर प्रॉब्लम एक और देखने में आया था जब स्टडीज की गई थी, तब ये दिखा था लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गई है। सडनली रूरल एरियाज में लोग अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचने लगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज भी आने लगी है कि रूरल एरियाज को कैसे अपलिफ्ट करें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए हैं, वहाँ पे कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ दी गई है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस। हुआ ये कि अब रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट ने आउटपास कर दिया है सिटीज़ को, आदर्श गांव बनने लगे हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि शहरों में जो पहले माइग्रेशन हो रहा था, जो रूरल एरिया से रेगुलर फ्लो ऑफ वर्कर्स था अर्बन एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वो सडनली रुक गया है। भाई, जब लोगों को अपने गांव में, अपनी मिट्टी पे ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें, बेटर लाइफस्टाइल मिलने लगेगी, तो क्यों अपना घर छोड़ के एक पराये देश में जाके रहेंगे। ये एक बूंद था, लेकिन ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन गई शहरों के लिए, जहाँ पे लोगों को आदत पड़ गई थी कि रूरल एरिया से वर्कफोर्स आएगा, रूरल एरिया से कोई वर्कफोर्स आके उनको असिस्ट करेगा, तभी शहरों में काम बढ़ेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके से सदियों से चलते आया है और वही चीज़ हो रही थी। दिस थिंग ऑल्सो हैज़ गॉन अहेड एंड क्रिएटेड अ डिसबैलेंस। जो स्टैग्नेंटेशन, जो सैचुरेशन आ गया शहरों के अंदर, वो अब ख़त्म नहीं हो रहा है। मोनोपोली बन गई है पुराने रूरल एरिया से आए हुए लोगों की। दे क्रिएट देयर ओन रकस एंड थिंग्स, और वहाँ पे एसोसिएशंस वगैरह बन जाते हैं। तो इन लोगों की जो एक कैटेगरी रहती है, मतलब दे बिलोंग टू सर्टन एरियाज ऑफ द सिटी, वहाँ पे भी आप पोल्यूशन, वेस्टेज, डिस्पोजल, इन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। गवर्नमेंट को वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है। सो जो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल चीज़ें करनी जा सकती है, तो वहाँ टाइम थोड़ा सा लगता है उन पॉकेट्स के ऊपर। गवर्नमेंट नीड्स टू गो अहेड एंड बैलेंस दिस इम्बैलेंस। It is not you and me who will be able to do that, friends. It is the government or the organizations that need to ensure it कि ये सब चीज़ें प्रॉपर और वेल मेंटेन्ड वे में कैरी ऑन की जाए। यहाँ चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। इस चैप्टर में हमने ये सीखा है कि भले ही वो रूरल एरिया हो या एक अर्बन एरिया हो, प्रॉब्लम्स हर जगह रहती है। इट इज़ टू बी डेल्ट। हमने वेरियस टाइप के सेटलमेंट्स देख लिए हैं। इन सेटलमेंट्स की अपलिफ्टिंग कैसी होती है, इनके टाइप्स कैसे होते हैं और क्या क्या इश्यूज होते हैं। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। चैप्टर में कोई भी इशू हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड रिप्लाइंग टू देम एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, इट वॉज लवली टीचिंग यू ऑल। टेक केयर, स्टे फिट, एग्जाम्स अच्छे से देना। बाय बाय।